हरे कृष्णा। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस महीने जो है वीडियो नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट मंथ से दोबारा से शुरू करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनेशन में बिजी था। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो देख लेता हूँ कि रहा नहीं जाता इन लोगों के लिए बोले बिना, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब ऐसे बोलते हैं, कोई ऐसे तो लोग दुनिया बोलती रहती है, उसकी उनकी बातों एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब आप व्यासपीठ पे बैठे हो, जैसे थोड़े दिन पहले मुरारी बाबू का बयान आया है श्री कृष्ण के बारे में, तो आप जब व्यासपीठ पे बैठे तो एक रिस्पॉन्सिबल सीट है ये। व्यासपीठ का मतलब आप व्यास देव जी के रिप्रेजेंटेटिव हो। अब व्यास देव जी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो मतलब आपके मन में जो है ना बातें, वो व्यास देव वो नहीं बतानी है आपको, व्यास देव जी जो कहना चाह रहे हैं वो बताना है आपको। अन्यथा आप व्यासपीठ पे मत बैठिए। अगर आप भजन करना चाहते हैं आप भजन करिए एकांत में, कोई परेशानी नहीं है, भगवान को भजन से ही पाया जा सकता है। लेकिन व्यासपीठ पे बैठने का मतलब है कि आप व्यास देव जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और व्यास देव जी जो बता रहे हैं आपको वही बताना पड़ेगा, और आप जो भी बोल रहे हैं उसका शास्त्रिक प्रमाण देना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है। और आप नहीं दे पाते हैं तो आप व्यासपीठ पे मत बैठिए, आप भजन करिए। श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण पूरा उनका जो वंश था वो शराब पीता था, वो छेड़खानी, वो पूछो मत क्या क्या करता था। भाई कहाँ पढ़ लिया आपने शास्त्रों में? मुझे बताइए ना कहाँ पढ़ा, प्रमाण दीजिए। और प्रमाण नहीं है तो मुंह बंद रखिए। श्री कृष्ण ने पूरे विश्व में धर्म की स्थापना कर दी थी, धर्मराज युधिष्ठिर को राजपाट देके। युधिष्ठिर जो धर्म के राजा थे, उनको पूरा उन्होंने विश्व की प्रति, सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व था उस समय, तो धर्मराज युधिष्ठिर का उन्होंने स्थापना करके पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करी थी। रही बात द्वारिका की, तो भगवान जब आते हैं तो अकेले, जैसे राजा जो होता है अपने पूरे सेनापतियों के साथ आता है, वो अकेला नहीं जाता कहीं पे भी। जब भगवान जब आते हैं तो वो अपने पूरी पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं। तो जितने भी उनके वंशज थे वो सारे देवी देवता थे। तब जब भगवान के जाने का टाइम हुआ, धर्म की स्थापना कर दी थी भगवान ने ऑलरेडी। भगवान को सर्टिफिकेट दे रहे कि आप फेल हो गए। वाह, खुद का सर्टिफिकेट पता नहीं है अभी तक, भगवान को सर्टिफिकेट देने चल रहे कि आप फेल हो गए। तो ऐसे लोगों को या तो आप भजनानंदी हैं, भजन करिए, भगवान राम को मानते हैं, राम को मानिए, भजन करिए। लेकिन व्यासपीठ पे बैठने का मतलब है आपके पास प्रमाण होने चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने व्यासपीठ का मतलब होता है व्यास देव जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और नहीं है तो मुंह बंद रखिए। व्यासपीठ में बस आंसू बहाना, बैठ जाना, आंसू बहाना, ये करना, ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है ये। भगवान को मानते हैं, भाव से आते हैं, वो विशुद्ध भाव होते हैं। आपके जो भाव है वो विशुद्ध भाव नहीं है। आपकी पता लग गया, वाणी से पता लग गया। श्री कृष्ण जब आए तो वो अपने सारे देवी देवताओं के साथ आते हैं, और जब वो जाते हैं तो भी देवी देवताओं को लेके जाते हैं। अब वो श्री कृष्ण के वंशज थे, तो पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनके वंशज को नष्ट कर सके, वंश को नष्ट कर सके। और उनको जाना भी था तो एक ब्राह्मण का कर्स मिला था, श्राप मिला था। पहले के जो ब्राह्मण थे वो शक्तिशाली होते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे। और ब्राह्मण जब श्राप देता है या आशीर्वाद देता है तो उसकी रक्षा भगवान भी करते हैं, उनके वचनों की। ये धर्म है। अगर भगवान ने ब्राह्मण के जो श्राप दिया उसको नहीं करेंगे तो एक गलत मैसेज जाता है कि ब्राह्मणों के श्राप नहीं लगते हैं। तो उनके जो वंशज थे उनमें से एक लड़का था, यूथ लड़का था, जो ब्राह्मणों के पास गया था। पूरी पटकथा बतानी पड़ती है, सिर्फ एक ही लाइन बता के थोड़ी होता है। ये भागवत सप्ताह वाले सिर्फ 10वां स्कंद लेके बैठ जाते हैं, बल्कि भागवत जो है 1 स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक पूरी सृष्टि के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। वो नहीं बताता कोई भी, सिर्फ 10 का स्कंद लेके बैठ जाएंगे, रास चिल्ला के बैठ जाएंगे। अरे श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया था, वो बताइए पहले। सुखदेव गोस्वामी ने 10वां स्कंद पहले 9 स्कंद बोलने के बाद बोला है। और भागवत सप्ताह में होता है, भागवत सप्ताह शुरू से स्टार्ट करिए, सिर्फ 10वां स्कंद लेके बैठ गए, थोड़े से आंसू बहा लिए, लोगों की झूठी प्रशंसा ले ली। ये भागवत नहीं होती, ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं होती है। अगर आप मर्यादा नहीं रख सकते तो व्यासपीठ में मत बैठिए।
कोई ज़रूरी नहीं है व्यासपीठ पे बैठना। श्री कृष्ण ने, ऐसा एक व्यक्ति जो होता है एक पन से दो काज कर सकता है, लेकिन जब भगवान कोई काज करते हैं तो एक पन से हजारों काज सिद्ध करते हैं। कुछ काज जो हमारे समझ में आ जाते हैं, कुछ काज जो हमारे वेदों में बता देते हैं, और कुछ काज जो हमारे समझ में नहीं आते, परे होते हैं। भगवान को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान पे ही रहती है। तो जब भगवान आते हैं तो अपनी देवी देवताओं पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं, और जाते हैं तो उन सबको साथ में लेके जाते हैं। और उनको साथ में ले जाने के लिए बहुत ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। जब भौतिक सृष्टि में आए हैं तो भगवान भी अपने नियमों का पालन करते हैं बनाए हुए। चाहें तो वो तोड़ भी सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान भी अपने बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं ताकि लोग बाग उस नियमों को फॉलो कर सकें। तोड़ते नहीं है भगवान कोई से नियम। इसलिए उन्होंने अपने नियमों को पालन करते हुए ब्राह्मण का जो श्राप था उसका मर्यादा रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए, उन्होंने स्वयं ने अपने हाथों से अपने वंश का नाश किया था। और उन्होंने ये भी एक तरह से मैसेज दे दिया था कि बाकी, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, सीता मैया पे उंगली उठा सकती है। तो श्री कृष्ण ने दो परिवारों को लड़ा किया और धर्म की स्थापना कर दी। लोग बाग इसमें भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण, जैसे विभीषण को बोलते हैं कि विभीषण ने अपने परिवार को नष्ट करा दिया। उनको पता नहीं है कि विभीषण धार्मिक व्यक्ति था, भगवान का भक्त था। और धर्म से परिवार सेकंड आता है, धर्म को पहले रखना पड़ता है। अगर आपके घर में भी अधर्मी है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने ये मैसेज दे दिया था कि धर्म की स्थापना के लिए अगर अपना परिवार भी नष्ट करना पड़े तो करना चाहिए। धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठे रह के परिवार का कल्याण करने वालों से परिवार का नाश होता है, कुल का नाश होता है, सृष्टि का नाश होता है। धर्म की स्थापना के लिए परिवार से ऊपर उठना पड़ता है। और श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू में धर्म की स्थापना करी है, स्थापित करके गए हैं। बात है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों को मानते हैं, वेदों को पढ़ते नहीं हैं, प्रमाण हमारे पास होते नहीं हैं, अपने मन में जो लगता है वो बता देते हैं। और श्री कृष्ण की जो क्रियाकलाप हैं उसको साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं, आदमी समझते हैं उनको। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय। तो जन्म कर्म जो भगवान के दिव्य हैं, उनको समझने के लिए आपको भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। उनकी भगवान की भक्तों की जो किताबें हैं, भगवद गीता है, वो पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़नी पड़ेगी। आप सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनो भी उससे जिन्होंने पढ़ रखी हो। अपने मन से जो जोड़ जाड़ के बताते हैं वो गलत है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा व्यासदेव जी का। तो आप जो भी बोलते हैं उसका शास्त्रिक प्रमाण आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आप भजन करिए। हरे कृष्णा।
अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।